मधुबनी नगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। इसी बीच सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और विगत कई महीनों से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। प्रथम चरण में 4 नगर पंचायतों का चुनाव संपन्न हो चुका है। उसके परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। इससे अलग सबसे हॉट सीट के नाम से विख्यात मधुबनी नगर निगम का चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसके बावजूद संभावित मेयर प्रत्याशियों द्वारा कई दिनों से नगर निगम के वार्डों में जनसंपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके द्वारा जनताओं के बीच वादे का पिटारा खोला जा रहा है। सभी अपने अपने स्तर से जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी का जनता के बीच अलग तरह का जनसंपर्क अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। उन्हें हर समुदाय के लोगों द्वारा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के राघव नगर में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां भारी संख्या में वार्ड नंबर 32, 33 एवं 34 की जनताओं ने उन्हें माला पहनाकर जमकर स्वागत किया और जनसभा के दौरान उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। जनसभा को संबोधित करते हुए संभावित मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कहा कि लोग परेशान हैं। जनता को नगर निगम के व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। समस्याएं मुंह बाए खड़ी है और वह हम ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि पार्षद पद पर रहते हुए वह अपने वार्ड में परिवर्तन लाए हैं। उनका दावा है कि ईमानदारी की पूंजी की बदौलत ही जनता के बीच वे लोकप्रिय हैं। दुल्हा समाज से हम लोग चाहेंगे कि बुनकरों का उत्थान हो। सभी के साथ साथ बुनकर का उत्थान होना भी अति आवश्यक है। चेहरों को परखना, समझना, ये मेरी पुरानी आदत है। मैं जब चुनाव लड़ता था तो चुनाव के 2 दिन पहले लिख के रख देता था कि मैं कितने वोट से चुनाव जीतूंगा। ये चेहरों को परखने की बात है, समझने की बात है, और हम भी समझते हैं इस बात को। लोगों को इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। लोग परेशान हो गए हैं और व्यवस्था में परिवर्तन हम जैसे लोग ही ला सकते हैं, जो पहले अपने वार्ड में परिवर्तन ला चुके हैं। वो लोग जो भ्रष्टाचार करके आए हैं वो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई पैसा बनाम ईमानदारी है, और हमको यकीन है, विश्वास है कि भगवाना के लोग वार्ड नंबर 32, 33, 34 3 वार्ड के यहाँ पर लोग हैं। ये लोग हमारा समर्थन करेंगे और हमको अपार बहुमत के साथ मेयर की कुर्सी पर बैठाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। किस वार्ड में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। मैंने अपने वार्ड में किसी भी सरकारी योजना में, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जिस तरह की भी योजना है, उसमें मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये मैं बार बार दावेदारी के साथ कह रहा हूँ। कोई साबित कर दे, हम अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। और इसलिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सभी उम्मीदवारों, प्रत्याशियों की पिछली जिंदगी को खंगालिए, मेरी भी पिछली जिंदगी को खंगालिए। जो लगे कि मेरी जिंदगी में कोई बट्टा है, मेरी कारकर्दगी में कोई बट्टा है, तो मुझे रिजेक्ट कीजिए। नहीं, मैंने कोई भी काम पूरी ईमानदारी से किया है, आप मेरा समर्थन कीजिए। बस यही तो मेरी रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ, ये दावेदारी भी करता हूँ। इलेक्शन लड़ने में पैसा खर्च होता है और वो खर्च आपको प्रत्याशियों को खुद करना होता है, या उनके जो वेल विशर्स होते हैं वो देते हैं। हमको नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी आ जाएंगे मैदान में जो इस तरह से धन की गंगा बहा देंगे, क्योंकि उनके पास कहाँ से आया हुआ पैसा है वो जाने। मेरे पास जो पैसा है वो 1 नंबर का पैसा है, और कम से कम खर्च में जनता की ताकत और उसके समर्थन से इस चुनाव को जीतेंगे। किसी से भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी करता आ रहा हूं। और कोई धन्ना सेठ अगर ये सोचता है, कोई भ्रष्टाचारी ये सोचता है कि वो धनबल पर जनबल को खरीद लेगा, तो ये असंभव है। उसके लिए शाहजहां अंसारी खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।